स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। कल जो टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था वो था फर्टिलाइजेशन का टॉपिक। फर्टिलाइजेशन की टॉपिक को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक टर्म था। क्या था टर्म? वो था प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मदर और फीटस के बीच में। फीटस क्या है? वो बच्चा है जो यूटेरस में डेवलप हो रहा है। एम्ब्रियो के बाद जो स्टेजेस में बच्चा चेंज होता है, उसके अंदर जो जो ऑर्गन्स आते हैं या उनका जो टिश्यू सेल साइड जो डेवलपमेंट होते हैं वो एक फिटस के रूप में होने लगता है, जिसमें उनके लिम्स निकलने लगते हैं। लिम्स मतलब हाथ पैर जो होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो जब एम्ब्रियो जब आके यूटेरस की वॉल जो थर्ड वॉल है एंडोमेट्रियम उससे अटैच होता है तो एक विलाई जैसा प्रोजेक्शन बनाता है। ये विलाई जो प्रोजेक्शन है वो यूट्राइन वॉल यानी यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाती है, जहाँ पे बहुत सी थिन लाइनिंग है और सॉफ्ट ब्लड वेसल्स का एक पूरा का पूरा बंच है। वहाँ पे पूरी तरह से एक बंच, एक बेड स्टोर किया गया है, एक बेड बनाया गया है जहाँ पे ये जाके अटैच होता है। इसी ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स से ब्लड का सप्लाई होता है। फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सारी चीज़ों का सप्लाई फीटस को मिलता है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा जो है वो एक मदर और फीटस या जो बच्चा है, जो अनबॉर्न बेबी है, उनके बीच एक ब्रिज का काम करता है, जहाँ से हर चीज़ का, हर न्यूट्रिशन का सप्लाई होता है। और जो एक्सक्रीटा होते हैं, जो न्यूट्रिशन या फूड बच्चे की बॉडी में गया है उससे जो एक्सक्रीटा निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं, वो सब फिर उसी प्लेसेंटा से मदर के ब्लड में जाता है और वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो कल मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी, आज उसी का मैंने एक डेफिनेशन फॉर्म में बताया है कि व्हाट इज़ प्लेसेंटा। मे भी एग्जाम में आए तो आप डाउट तो क्लियर होना चाहिए और थोड़ा नोट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। इट इज़ द एस्टिमेट कनेक्शन स्टेबलाइज बिटवीन द फ्यूटल membranes and the uterine wall permitted diffusion of nourishment from the mother's blood to that of the growing fetus and disposal waste from the blood of the fetus to that of the mothers। यानी ये एक इंटीमेट कनेक्शन है जो इस्टेब्लिश होता है फीटस के मेम्ब्रेन और यूट्राइन वॉल जो मदर की है उसके बीच में, जिससे नरिशमेंट का डिफ्यूजन हो सके मदर की ब्लड से फीटस को, ताकि वो ग्रो कर सके। और जब ग्रो करेगा तभी तो उसकी बॉडी हर टाइप के ऑर्गन्स बना सकती है, क्योंकि भाई पार्ट्स बनाने के लिए, टिश्यूज और सेल सारी चीज़ें बनाने के लिए बॉडी में कुछ एनर्जी तो जानी चाहिए ना, तभी तो वो कुछ ग्रो करेगा। एंड डिस्पोजल वेस्ट को, जो भी बॉडी में बनने के टाइम जो वेस्ट निकलता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, जो एक्सक्रीटा निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि ये बेबी जो है लिविंग है, वो ऑक्सीजन उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तभी तो वो सांस ले पाएगा। तो उस ऑक्सीजन को वो ब्लड से लेता है डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि अभी उसके सारे पार्ट्स डेवलप नहीं हुए रहते हैं, इसीलिए वो ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी में लेता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट डिस्पोज करता है अपनी बॉडी से, और वो जो जाता है मदर्स के ब्लड में जाता है डिफ्यूजन के थ्रू और मदर के ब्लड से बाहर निकल जाता है। तो प्लेसेंटा इज अ ब्रिज बिटवीन द फीटस एंड मदर। इट डिपेंड ऑन, मतलब इट्स फॉर्म बाय द formation of tissue cells, and why it is formed, because it gives through this placenta fetus receive the nourishment, nutrition, blood और oxygen from the blood of the mothers। ठीक है, और इसी के थ्रू they expose the waste material from their body। तो प्लेसेंटा आई होप बहुत क्लियर समझ में आ गया हो, और यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख भी दिया है तो वो भी क्लियर हो गया हो। उसके बाद एक नया टर्म है पर्चुरेशंस, मीन्स बर्थ। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको क्लियर पता होना चाहिए हमें, कब कहाँ कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाए। तो पर्चुरेशन जो होता है मीन्स बर्थ। नाम कितना है ना कि पर्चुरेशन, समझ में ही नहीं आएगा कभी कि भाई ये क्या है। मीन्स कि बर्थ को ही एक टर्म मिला है जिसको बोलते हैं पर्चुरेशंस। ठीक है, अब ये क्या है?
The full term of the development of the embryo in the uterus is called gestation. In women it lasts for about 280 days. यानी जब एम्ब्रियो, देखो जायगोट कहाँ बनता है, फलोपियन ट्यूब में यानी ओविडक्ट में बढ़ता है, वहीं पे डेवलपमेंट सेल डिवीजन शुरू होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन ओविडक्ट में हो जाता है तो वो एम्ब्रियो तब यूटेरस में आता है और यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाता है बाय द प्लेसेंटा। अब वो एम्ब्रियो जो यूटेराइन वॉल से अटैच है, यूटेरस में प्रेजेंट है, अब उसका डेवलपमेंट यूटेरस में होने लगता है। जब एम्ब्रियो से फीटस और फीटस से एक बेबी के फॉर्म में वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो इस प्रोसेस में पूरे के पूरे 38 वीक्स लगते हैं। ठीक है, इस 38 वीक्स में बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, पूरी तरह से उसके बॉडीज में सारे पार्ट्स आ जाते हैं, इंटरनली वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, सारे ऑर्गन्स उसके बॉडी में बन जाते हैं, एक्सटर्नली वो डेवलप हो जाता है, सारे बॉडी पार्ट उसके बॉडी में बन जाते हैं। तब उस बच्चे का 38 वीक्स के बाद बर्थ होता है। बर्थ के टाइम भी जो मसल्स हैं, यूट्राइन वॉल है, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, और बच्चे को धीरे धीरे यूटेरस की वॉल बाहर की तरफ पुश करने लगती है। ठीक है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है कि मान लो 3 to 4 kg या और 2 to 3, मतलब जो भी बच्चे का वेट जो होता है 4, मैक्सिमम 4 या उससे थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा यूटेरस मतलब इतना वेट कैरी कर सकती है। तो इस वेट तक के बच्चे को बॉडी में रखना, फिर उसको बर्थ कराना, बर्थ कराने के लिए उसको पुश करना बाहर की तरफ, उसको बाहर की तरफ वो यूट्राइन वॉल, मस्कुलर वॉल, सब मसल्स, सब कुछ रिलैक्सेशन और उसको कंप्रेस करते हैं, उसको बाहर की तरफ पुश करते हैं और धीरे धीरे बच्चा वेजाइना से बाहर की तरफ निकल जाता है और उसका बर्थ हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को हम पर्चुरेशंस या बर्थ बोलेंगे, जिसमें एम्ब्रियो फीटस से पूरे बेबी तक का डेवलपमेंट जो होता है यूटेरस में होता है और उसके कई स्टेजेस होते हैं। ठीक है, उसके कई स्टेजेस होते हैं, इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन, जहाँ पे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, उस स्टेज को बोलेंगे गेस्टेशन, जिसमें 280 डेज का टाइम लगता है। उसके बाद बच्चे का बर्थ हो जाता है। कब होता है? जब वो पूरी तरह से कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, उसका सारा पार्ट इंटरनली और एक्सटर्नली डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये एक टर्म था जिसको मैंने सोचा कि बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद अब हम आते हैं आज का टुडेज टॉपिक, मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज What happens when the egg is not fertilized? यानी देखो, अभी तक हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। फर्टिलाइजेशन तब हो गया कि भैया जब एग ऑलरेडी अवेलेबल है फ्लैपियन ट्यूब में यानी ओविडक्ट में, और स्पर्म गया और उसको फर्टिलाइज कर दिया। उसके बाद की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा कि जायगोट बना, उससे एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो जाके वहाँ पे अटैच हुआ, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ, बच्चे को फ्रूट्स वगैरह मिलता गया, उसका डेवलपमेंट हो गया। बाद में पर्चुरेशन हुआ यानी बर्थ हुआ और मसल्स के सारे मूवमेंट शुरू हो गए, जिससे बच्चे को बाहर की तरफ पुश किया गया और बच्चा निकल गया। ठीक है, ये हम लोगों ने तब क्या केस पढ़ा जब एग फर्टिलाइज्ड हो गया, यानी एक बच्चे का फॉर्मेशन हो गया। बट सेकेंड केस ये है कि अगर बाय द चांस स्पर्म अवेलेबल नहीं रहा, जब एग ओवुलेशन से बाहर निकला और स्पर्म अवेलेबल नहीं रहा, तो क्या होता है एग के साथ? क्या वो फर्टिलाइज होता है? अगर नहीं हुआ तो क्या होता है? तो ये चीज़ को आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज का यही टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। रिप्रोडक्टिव पीरियड्स, इसको मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है उस टर्म में क्या होता है? देखो, क्या होता है कि जब यूटेरस की जो वॉल है वो अपना काम शुरू कर देती है, भाई वो अपना प्रिपरेशन शुरू कर देती है कि वो
वही बच्चा हो सकता है फर्टिलाइज हो जाए एग, तो बच्चा आके जो है वहीं पे स्टोर होगा जो एम्ब्रियो है। तो उसके लिए वो क्या करती है, एंडोमेट्रियम वगैरह सारा के सारे बहुत थिन हो जाते हैं, मतलब थिक हो जाते हैं, ब्लड की सप्लाई तेज़ी से होने लगती है, बहुत सॉफ्ट टिश्यूज़ बन जाते हैं, ब्लड वेसल्स सारे के सारे आके स्टोर हो जाते हैं, जिससे अगर बच्चा बन जाए, मतलब एम्ब्रियो हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, एम्ब्रियो आके जब वहाँ पे अटैच हो तो उसको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन फ़ौरन मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, अब ये जो है भाई यूटेरस को तो नहीं पता ना कि होगा नहीं होगा, वो तो अपना काम हर बार करेगी। तो यहाँ पे वही स्टोरी है कि जब एग आके एम्ब्रियो आके स्टोर नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब एग का क्या होता है। The reproductive periods of the human female continue from about the age of 13 years to 45 to 50 years. This period is marked by a characteristic event repeated almost every month in the form of a maturation flow. It may be temporary stop only by pregnancy. देखो अब ये क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करो कि जो ह्यूमन फीमेल होती है उसकी में प्यूबर्टी जो होती है 10 से 13, मतलब 10 to 13 ईयर्स जब वो एज में पहुंचती है तो प्यूबर्टी की एज स्टार्ट हो जाती है, उनका मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैच्योरेशंस में क्या होता है कि अब मैच्योरेशन का मतलब कि अब देखो जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई तो वहाँ से ओवा मैंने बताया था ना कि बाय बर्थ ओवा जितने भी अमाउंट में होते हैं वो एक फीमेल बच्चे को मिल जाता है। ठीक है, अब वो क्या है कि प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है मैच्योर होना, हर मंथ वो मैच्योर होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हर मंथ होती है, वो एक बाहर हर मंथ आता है। तो क्या होता है कि भाई प्यूबर्टी की एज से वो जो भी फीमेल ह्यूमन फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, चाहे वो 13 ईयर्स हो, चाहे जो भी उसकी एज हो, वहाँ से जब से प्यूबर्टी शुरू होती है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। प्रेग्नेंट उन केस में होगी जब स्पर्म जाएगा और ओवा को फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, ये केस में वो प्रेग्नेंट हो सकती है। बट जब जिस मंथ में ओवा रिलीज हुआ ओवरी से, ओवुलेशन हो गया और वो जो ओवा है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया है और बाय द अब्सेंस ऑफ स्पर्म उस समय प्रेजेंट नहीं है, तो वो एग जो है, वो ओवा जो है वो आ जाएगा यूटेरस में, क्योंकि भाई रास्ता तो वही है उसको बॉडी से बाहर निकलने का, आ जाएगा। अब यूटेरस की जो वॉल है वो ऑलरेडी प्रिपेयर है, वो अपना प्रिपरेशन हर मंथ करके रखती है, क्योंकि उसको नहीं पता कि किस मंथ में ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा, किस मंथ में बेबी या एम्ब्रियो आके अटैच हो जाएगा, इसको यूटेरस की वॉल को नहीं पता। इसीलिए वो हर मंथ में अपना प्रोसेस, अपना कंप्लीट प्रोसेस करके रखती है, यूटेराइन वॉल को कंप्लीटली बना के रखती है कि एम्ब्रियो आके अटैच हो जाएगा। जब ओवा स्पर्म के एब्सेंस में फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो वो क्या करेगा, वो यूटेरस में जाएगा और यूटेरस से सर्विक्स और वेजाइना से होते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, जब वो बाहर निकलेगा तो उसके साथ जो भी वॉल में ब्लड वेसल्स का जो भी सप्लाई रहेगा, जो भी उसके लिए एक पूरा यूट्राइन वॉल बनी रहेगी, सब की सब शेड आउट हो जाएगी, सब की सब वहाँ से झड़ जाएगी, यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी और वो ओवा के साथ साथ वेजाइना से बॉडी से बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, तो इसी में जो ब्लीडिंग का ये प्रोसेस होता है, जब ये ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है और ये ब्लड वेसल्स जो होती है वेजाइना से बाहर निकलती है, इसी को हम बोलते हैं मैच्योरेशन। ये कब होता है, जब ओवा जो होता है फर्टिलाइज नहीं होता है, तो यूट्राइन वॉल जो प्रिपेयर होती है एम्ब्रियो को अटैच करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि भाई एक तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है, तो वो सारा का सारा शेड आउट हो जाएगी, सारा का सारा ओवा के साथ साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ये क्योंकि ब्लड वेसल्स है, यानी ये पूरा ब्लड का ही बना हुआ चीज़ है, इसीलिए ये एज अ ब्लीड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेगी, इसीलिए इसको हम ब्लीडिंग
का प्रोसेस बताते हैं कि ये मैचुरेशन में ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये ओवा के साथ साथ सारे के सारे ब्लड वेसल्स बाहर निकल जाते हैं। ये 3 to 5 डेज तक इनका जो होता है प्रोसेस चलता है। आफ्टर दैट बॉडी से ये बंद हो जाते हैं निकलने के लिए। तो इसी प्रोसेस को, इसी जो प्रोसेस है उसको मैचुरेशंस कहते हैं। मैचुरेशंस जो होता है एक पीरियड का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये पीरियोडिक उसमें होता है, हर मंथ ये प्रोसेस होता है अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो सेम एजेस मैंने यहाँ पे बताई है कि जो रिप्रोडक्टिव पीरियड्स, यानी ये एक रिप्रोडक्टिव पीरियड्स है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो मतलब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये हर महीने एक पीरियड के फॉर्म में बाहर ब्लीडिंग निकलती जाएगी। वुमेन में जो एज 13 से 45 या 50 ईयर्स, ये जो होता है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और ये पीरियड जो होते हैं एक इवेंट होता है, रिपीटेड इवेंट जो होता है हर मंथ में होता है, जिसको हम मैचुरेशन फ्लो, ब्लीडिंग जो निकलती है उसको मैचुरेशन फ्लो कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम मैचुरेशन बोलते हैं, जो टेम्पोरली स्टॉप होता है जब प्रेगनेंसी होती है, यानी वो वुमेन, वो औरत जो है अगर प्रेग्नेंट हो गई तब ये मैचुरेशन स्टॉप हो जाता है। क्योंकि भाई शेड आउट क्या हो रहा है, अंदर की जो लेयर है यूट्राइन वॉल है वो शेड आउट हो रही है ना, वो बाहर निकल रही है ना। जब एग जाके वहाँ पे अटैच हो गया, जो ओवरी है और जो एम्ब्रियो है वो फर्टिलाइज होके एग एम्ब्रियो के फॉर्म में अटैच हो गया, तो अब वो नहीं होगी शेड आउट, क्योंकि उसका तो ये प्रोसेस है। अब एम्ब्रियो हो गया तो अब वो बच्चे में फॉर्म करेगा, वो सारा ब्लड सप्लाई उससे करेगी, तो फिर यहाँ पे शेड आउट नहीं होगा। बट आफ्टर बच्चा जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद ये मैचुरेशन की प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसको दूसरे फॉर्म में भी समझेंगे। अभी ये मैंने बता दिया, आई होप ये समझ में आ रहा हो। अब ये जो है, ये 4 फेज में मैचुरेशन की प्रोसेस जो होती है वो होती है। फर्स्ट हो गया फॉलिकुलर फेज, जो ओवा या स्पर्म, ये जो सारे गैमेट्स होते हैं उनको हम फॉलिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, हमें पता है कि ओवरी में ओवा है वो मैच्योर होता है, हर मंथ मैच्योर होता है। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है जिसमें ओवा जो होता है मैच्योर हो रहा है, तो ये जो होता है ये ओवरी है, दोनों साइड की ये ओवरी है। ठीक है, ये हमारा ओविडक्ट का फनल जैसा शेप है। ठीक है, इधर भी हम बना देते हैं फनल जैसा शेप है। ये आया और यहाँ पे क्या है, यूट्राइन वॉल बन रही है, यूटेरस है, सर्विक्स है, और ये जो है वेजाइना हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैं थोड़ा और अच्छा बना दूं भाई। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे ओवरी है। ठीक है, अब ओवरी में जो ओवा है वो क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। किस फेज में मैच्योर हो रहा है, फॉलिकुलर फेज में। इस फेज में ओवा या एग जो होता है ओवरी में मैच्योर हो रहा है। ठीक है, अब आता है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में जो ओवरी होती है वो ओवा को रिलीज करती है। अब यहाँ से ये जो है ओवा को रिलीज कर रही है, ये ओवरी जो हो रही है ओवा को रिलीज कर रही है। तो ये फर्स्ट फेज है जिसमें ओवरी में ओवा मैच्योर हो रहा है। सेकेंड फेज में ओव्यूलेशन फेज है जिसमें ये ओवरी जो होती है ओवा को रिलीज करती। ठीक है, अब ये जो होता है रिलीज हो गया, अब ये अपना पाथ करके इधर आएगा। अब यहाँ पे है ओविडक्ट, ओविडक्ट है फर्टिलाइजेशन का साइट। अगर स्पर्म आ गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा। ये उस केस में होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। अब अगर स्पर्म एब्सेंट है, नहीं है, उसके एब्सेंस में क्या होगा भाई, एग तो आ गया है। अगर उस टाइम जो भी एग का एक दो दिन जब पीरियड होता है जिसमें वो फर्टिलाइज हो सकता है, अगर उसमें स्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो ये एग जो है फॉलिकुलर ट्यूब फॉलोपियन ट्यूब में आ गया है। अब वो जो होता है अब धीरे धीरे यूटेरस में आएगा। यहाँ पे यूटेरस की वॉल पूरा प्रिपरेशन करके रखी हुई है, हर मंथ ये प्रिपरेशन करके रखती है कि अब आके यहाँ पे एम्ब्रियो अटैच हो जाएगा। इसको ये मतलब नहीं हुआ या नहीं हुआ वो तो वो नहीं जानती है, मगर हर मंथ अपना काम करके रखेगी। तो ल्यूटेरल फेज में क्या होगा कि ओवरी जो है ओवा जो है वो यहाँ पे आ गया। अब हम ओवा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है। फर्टिलाइज होता तो हम इसको जायगोट या एम्ब्रियो बोलते, बट ये फर्टिलाइज नहीं हुआ इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ओवा बोलेंगे। तो फॉलिकुलर फेज में जो होता है वो ओवरी में मैच्योर हो रहा है ओवा,
उसके बाद ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, ओवा ओवरी रिलीज कर रही है, निकाल रही है अपने यहाँ से बाहर। ल्यूट्रल फेज में क्या हो रहा है, ओवा जो होता है फॉलिकुलर ट्यूब से होते हुए यूटेरस में आ गया है। यूटेरस में पूरा का पूरा यूटेरस की वॉल, यूट्राइन वॉल जो है पूरा प्रिपरेशन बना के रखी हुई है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो रही है, सॉफ्ट टिश्यूज बन गए हैं, थिक वॉल बन गई है कि अब आके एम्ब्रियो यहाँ पे अटैच होगा। बट एम्ब्रियो तो अटैच हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्पर्म था ही नहीं फर्टिलाइजेशन के टाइम। ठीक है, अब ये ल्यूट्रल फेज में एग या ओवा जो है यूटेरस में आ गया है। अब क्या होगा, अब जब पता चला कि भाई यूटेरस में ओवा तो आ गया है मगर वो अटैच नहीं हो रहा है क्योंकि वो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो अब वो ओवा धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। तो अब यूटेरस को समझ में आ गया कि भैया ये तो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि फर्टिलाइज ये हुआ ही नहीं है, तो अब मेरा क्या काम है, मुझे भी निकल जाना चाहिए। तो अब आया मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में जो भी यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह हैं सब के सब शेड आउट होके ओवा के साथ वेजाइना से, बॉडी से बाहर आने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं मैचुरेशन। ये मैचुरेशन जो होता है एक पीरियोडिक जो होता है ये हर महीने एक एक टाइम 28 डेज माना जाता है, उसमें ये हर महीने जो होता है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हर महीने ये मैचुरेशन जो होगा वो होना ही होना है। वो एक ब्लीड के फॉर्म में आता है। क्यों ब्लीड के फॉर्म में आता है? क्योंकि यूटेरस की वॉल जो होता है ब्लड वेसल्स की बहुत मसल्स बनाए रहते, टिश्यू बने रहते हैं जो पूरे के पूरे शेड आउट होके बाहर निकल जाते हैं। ये जो होता है इसका ड्यूरेशन 3 to 5 डेज होता है। इस डेज में ये पूरी की तरह पूरी शेड आउट हो जाते हैं बॉडी से। आफ्टर 5 डेज इनका निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो 3 फेज में ये प्रोसेस होता है। फॉलिकुलर फेज जिसमें ओवा जो होता है ओवरी में बन रहा है, बना तो ऑलरेडी है, मैच्योर हो रहा है। ठीक है, ओवुलेशन में ओवरी से ओवा निकल गया है। ल्यूट्रल में ओवरी का जो ओवा जो है वो यूटेरस में पहुंच गया है। अब यूटेरस पूरी तरह से प्रिपेयर है कि अब आके अटैच होगा, तो मैं उसको ब्लड वगैरह या न्यूट्रिशन सप्लाई करूँगी। बट वो क्योंकि नहीं अटैच हुआ, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ ओवा है। अब वो पूरी तरह से बाहर निकलना उसका होगा। जब वो बाहर निकलने लगेगा तो पता चल गया कि अभी अटैच नहीं हुआ, तो जितना भी प्रिपरेशन यूटेरस ने अपनी वॉल में किया रहेगा सब सब शेड आउट होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे, जिसको हम बोलेंगे मैचुरेशन फेज। यानी मैचुरेशन होना शुरू हो गया, ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। ये हर 28 डेज पर, मतलब ये वेरी कर सकता है 1-2 दिन, ये पर्सन टू पर्सन होता है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, रिपीटेड इवेंट है कह सकते हैं, जो हर फीमेल में हर मंथ होता है। कभी इस ओविडक्ट से आता है ओवा, कभी इस ओविडक्ट से आता है ओवा, हर मंथ अल्टरनेटली आता है, ये हमें पता है। तो ये प्रोसेस हर मंथ होती है जब ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो आई होप ये चीज़ आज और अच्छे से समझ में अभी आ गई हो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो फॉलिकुलर में क्या हुआ, ओवा मैच्योर हो रहा है, ओवुलेशन में वो रिलीज हो गया है, ओवुलेशन उसका हो गया है, ओवरी से बाहर आ गया है। न्यूट्रल में वो यूटेरस में पहुंच गया है, और मैचुरेशन में यूटेरस से वो बाहर निकल गया। साथ में जितनी भी वॉल में प्रिपरेशन हुई थी उसको अटैच कराने की, सब बाहर निकल गई है एज अ ब्लीड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैचुरेशंस का साइकिल हम लोग ने आज पढ़ा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आई होप अभी तक सारी चीज़ें जितना हमने अभी स्टडी किया है सब समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट है तो हमें इनबॉक्स करें, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।